अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है जब वो रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं तो नींद आने की बजाय एक अजीब सी कैफियत शुरू हो जाती है। पैरों के जो तलवे होते हैं उनमें जलन महसूस होती है, जैसे पाँव आग के बहुत करीब रखे हुए हों। और बाज़ लोगों को ठंडी ज़मीन पर पाँव रखने से वक्ती सुकून मिलता है और बाज़ जो हैं वो पंखे के सामने पाँव रखते हैं और कुछ लोग तो रात को बार बार नींद से जाग जाते हैं क्योंकि तलवों की जलन बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो अक्सर लोग उसे मामूली सा मसला समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई कहता है कि जिस्म में गर्मी है, कोई उसे उम्र का असर समझता है और कोई वक्ती कमज़ोरी करार दे देता है। लेकिन हकीकत ये है कि पैरों के तलवों में जलन खुद कोई बीमारी नहीं बल्कि जिस्म की तरफ से दिया जाने वाला एक सिग्नल है कि कहीं ना कहीं कोई मसला मौजूद है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस बात को समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि जलन पैदा क्यों होती है। हमारे जिस्म में आसाब का एक इंतहाई पेचीदा निज़ाम मौजूद है जो दिमाग और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान पैगामात पहुँचाता है। जब ये आसाब कमज़ोर होने लगते हैं या उनकी कारकर्दगी मुतासर होती है तो इंसान को जलन, झुनझुनाहट, सुइयाँ चुभने का एहसास, सुन होना या दर्द महसूस होना हो सकता है। इसी वजह से पैरों के तलवों की जलन का ताल्लुक अक्सर आसाबी निज़ाम से होता है। इसकी सबसे आम वजूहात में से एक डायबिटीज़ या शुगर है। जब खून में शुगर तवील अरसे तक ज़्यादा रहती है तो छोटे छोटे आसाब मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। इस कैफियत को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। ऐसे मरीजों में रात के वक्त तलवों की जलन बढ़ जाती है, सुइयां चुभने का एहसास हो सकता है और बाज़ औक़ात पाँव सुन भी होने लगते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बाज़ अफराद में शुगर की तशख़ीस से पहले यही अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। एक और अहम वजह विटामिन B12 की कमी है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये विटामिन आसाब की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब इसकी कमी हो जाती है तो हाथों और पाँव में झुनझुनाहट, जलन, कमज़ोरी, थकन और बाज़ औक़ात याददाश्त के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। बहुत से मरीज़ साल हर साल सिर्फ अलामात का इलाज करवाते रहते हैं जबकि असल मसला B12 की कमी होती है। इसी तरह विटामिन D की कमी भी इस मसले का सबब बन सकती है। अक्सर लोग विटामिन D को सिर्फ हड्डियों से जोड़ते हैं जबकि ये आसाब, पट्ठों और जो हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम है उसके लिए भी बहुत अहम है। जब उसकी सतह कम हो जाती है तो जिस्म में दर्द, पट्ठों की कमज़ोरी, थकन और पैरों में जलन जैसी अलामत पैदा हो सकती हैं। बाज़ औक़ात मसला आसाब का नहीं बल्कि खून की गर्दिश का भी होता है। अगर पैरों तक खून मुनासिब मिक़दार में नहीं पहुँच रहा तो भी जलन, दर्द और सुन होने जैसी अलामत पैदा हो सकती हैं। तंबाकू नोशी, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल वाले अफराद में ये मसला निस्बतन ज़्यादा देखा जाता है। कुछ मरीज़ों में गुर्दों या जिगर की जो बाज़ बीमारियां हैं उनकी वजह से भी अलामत पैदा हो सकती हैं। जब ये आज़ा अपनी कारकर्दगी पूरी तरह अंजाम नहीं दे पाते तो जिस्म में ऐसे मादे जमा होने लगते हैं जो आसाब पर असरअंदाज हो सकते हैं। नतीजा ये होता है कि तलवों में जलन, झुनझुनाहट और बेआरामी महसूस हो सकती है। ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि बाज़ अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी पैरों में जलन पैदा हो सकती है। कुछ एंटीबायोटिक्स और बाज़ लंबे अरसे तक इस्तेमाल होने वाली अद्वियात और मखसूस इलाज आसाब को मुतासर कर सकते हैं जिसके नतीजे में ये अलामत सामने आ सकती हैं। यही वजह है कि सिर्फ जलन को ख़त्म करना काफ़ी नहीं होता। अगर कोई शख्स बार बार क्रीमें लगा रहा है, ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहा है या वक्ती आराम हासिल कर रहा है लेकिन असल वजह तक नहीं पहुंच रहा तो मसला दोबारा वापस आ सकता है। असल कामयाबी उस वक्त होती है जब जलन के पीछे मौजूद बुनियादी वजह को तलाश करके उसका इलाज किया जाए। इसीलिए ऐसे मरीजों में ब्लड शुगर, HbA1c, विटामिन B12, विटामिन D, किडनी फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट जैसे टेस्ट जो है ना वो मुफीद साबित हो सकते हैं ताकि मसले की असल जड़ तक पहुंचा जा सके। इलाज हमेशा असल वजह के मुताबिक किया जाना चाहिए। अगर शुगर की वजह से आसाब मुतासर हो रहे हैं तो शुगर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर विटामिन की कमी है तो इस कमी को पूरा करना ज़रूरी है। अगर खून की गर्दिश या किसी और बीमारी का मसला है तो इसके मुताबिक इलाज किया जाना चाहिए। होम्योपैथी में भी
मरीज को मुकम्मल इलामात, हिस्ट्री और बुनियादी वजह को सामने रख कर इलाज तजवीज़ किया जाता है, क्योंकि हर मरीज की कैफियत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। एक और अहम बात जो है मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, पैरों के तलवों में जलन की बात आती है तो बहुत से लोगों को फ़ौरन एक मेडिसिन है होम्योपैथिक सल्फ़र, उसका नाम याद आ जाता है। बाज़ लोग सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर या किसी दूसरे मरीज़ की दवा देखकर खुद ही सल्फ़र इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि होम्योपैथी में सिर्फ एक अलामत देखकर दवा नहीं दी जाती। पैरों की जलन के पीछे शुगर भी हो सकती है, विटामिन B12 की कमी, आसाबी कमजोरी, खून की गर्दिश के मसाइल और कई दूसरी वजूहात भी हो सकती हैं। इसी तरह सल्फर सिर्फ जलन ही नहीं बल्कि बाज़ जल्दी मसाइल और खारिश में भी इस्तेमाल होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जिस शख्स में अलामात हों उसके लिए सल्फर ही दवा दुरुस्त साबित होगी। मुझे तो ये याद पड़ता है कि हमारे एक उस्ताद मोहतरम, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि अगर कोई खारिश का मरीज़ हो और वो अपने आप को खारिज कर करके लहू लहान भी कर दे और अगर वो आपको पता चले कि वो दिल का मरीज़ है तो उसको बिल्कुल भी सल्फर नहीं देनी है, वो उसके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगी। किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने के लिए उसका जो मुतलका फिजिशियन होता है, जो डॉक्टर होता है, उससे रब्ता करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ख़ास तौर पर वो अफराद जो दिल के अमराज, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या दीगर दायमी बीमारी में मुब्तला हैं, उन्हें खुद से कोई भी दवा शुरू नहीं करनी चाहिए। गलत दवा लेने से असल बीमारी की तशख़ीस में ताख़ीर हो सकती है, अलामात उलझ सकती हैं और मरीज़ को मुनासिब इलाज मिलने में देर हो सकती है। इसीलिए सोशल मीडिया की मालूमात को सिर्फ आगाही समझें, अपना इलाज नहीं। दवा हमेशा मुकम्मल अलामात, हिस्ट्री और ज़रूरत पड़ने पर रिपोर्ट्स को सामने रखकर ही मुंतखब की जानी चाहिए। आखिर में एक बात ज़रूर याद रखिए, अगर आपके पैरों के तलवों में जलन रहती है, रात को सुकून से नींद नहीं आती, सुइयां चुभने, सुन्न होने या झुंझुनाहट जैसी अलामात मौजूद हैं, तो उसे सिर्फ जिस्म की गर्मी या कमज़ोरी समझकर नज़रअंदाज न करें। जिस्म अक्सर बीमारियों के आने से पहले छोटे छोटे इशारे देता है और समझदार वही होता है जो उन इशारों को वक्त पर समझ ले। अगर आप भी इस मसले से गुजर रहे हैं तो अपनी अलामात और अगर कोई रिपोर्ट्स मौजूद हैं तो उनके साथ रब्ता कीजिए। सही तशख़ीस और मुनासिब रहनुमाई के बाद अक्सर ऐसे मसाइल की असल वजह तक पहुंचा जा सकता है और बर वक्त इलाज के ज़रिए मुस्तक़बिल की बड़ी पेचीदगियों से बचा जा सकता है।